डैड, वो मुझे अनीला के बारे में कुछ डिस्कस करना है। तुम्हारी तो अनीला से सेटलमेंट हो गई थी ना, फिर अब क्या बात करनी है? यस डैड, लेकिन इस दफा बात कुछ और है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में आज तक एक थप्पड़ नहीं खाया और आज एक साथ 9 थप्पड़ खाए। नहीं जान, 8 मैं गिन रहा था, बल्कि 9वें थप्पड़ पे तो मैंने डीएसपी साहिबा को खुद रुकवा दिया था। साहिबा? अभी तक तुम उस जल्लाद को साहिबा कह रहे हो। कैसा मेरा नसीब है। तेरे लक्षण ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। अब तू देख कहां कहां तक पहुंचाती हूँ मैं ये। भाभी छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे जाती तौर पर ये फील्ड पसंद नहीं है और तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम पे सूट नहीं करता। अरे मैडम जी, हाथ थप्पड़ हो गया। आपने 6 की बात की थी। मैडम ये फोटो रोशनी आगा को दिखाने के लिए। लेकिन मैडम जी, फिक्र नहीं करो, फॉरवर्ड नहीं करूंगी, बस दिखाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे गोरे गोरे गालों को लाल करके, लेकिन क्या करें, कभी कभी बड़े लोगों को खुश करने के लिए छोटे लोगों की पिटाई करनी पड़ती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है भाभी के गाल लाल लाल देखकर। इसका मतलब मैं कामयाब हो चुकी हूँ। चलती हूँ। अनीला बीबी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बड़ी बेगम साहिबा कहीं गुस्से में आपको कुछ कहना दें। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। जी ठीक है। मैं भाई, मैं समझ रहा हूं कि क्लाइंट बड़ा है, आपका प्रोजेक्ट भी बड़ा है, दैट्स फाइन। लेकिन देखो, हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। देखो, क्लाइंट की ख्वाहिशों से घर बनते हैं, ठीक है? इतने बड़े टावर्स नहीं बनते हैं। बात कर लो, देख लो, उनको समझा दो। अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, प्रॉपरली काम करते हैं। अदरवाइज किसी और से बात कर लें। नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम रियली, बिकॉज हम जो काम करते हैं ना यार, हम फॉलो करते हैं रूल्स को, ठीक है? क्लाइंट्स को खुश करने के लिए नहीं करते हैं काम। थैंक यू। बताओ फिर तो मुझे। ओके।
डैड, किस क्लाइंट की बात हो रही थी? है यार कोई, पहले तुम ये बताओ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? डैड, वो मुझे अनीला के बारे में कुछ डिस्कस करना है। तुम्हारी तो अनीला से सेटलमेंट हो गई थी ना, फिर अब क्या बात करनी है? यस डैड, लेकिन इस दफा बात कुछ और है। तुम कब आई थी? मैं अभी आई, खाना लेकर आई थी। आपको इस तरह नमाज पढ़ते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए यहाँ बैठ गई। हाँ अनिला, मुझे समझ आ गया है, तुम जो कह रही थी वो सही है। अल्लाह हर जगह मौजूद है तो डर कैसा। और वाकई मैं भी कितनी नादान हूँ, ये बात समझी ही नहीं। वाकई अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, इसलिए मैंने भूत से डरना ही छोड़ दिया और कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह के नज़दीक हो जाऊँ, इसलिए नमाज दोबारा से पढ़ना शुरू कर दी। पापा अगर इस तरह आपको देखते ना तो बहुत खुश होते। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आपका दिमाग बहुत क्लियर हो गया है। हाँ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो गया है। क्या मतलब? पता है नीला, मुझे ना अपने अंदर का वो गंदा बुरा इंसान नजर आ गया है और तुम्हारे अंदर का भी अच्छा इंसान। तो मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ। तो मुझे फराजी के कमरे में नहीं चलोगी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप उसे पापा का कमरा क्यों कह रही हैं? वो कमरा आपका भी तो है। नहीं है ना, मेरा कमरा नहीं है। तुम नहीं जानती, फराजी ने ना मुझे धुतकार के उस कमरे से निकाल दिया है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम मुझे एक दफा फराजी के कमरे में ले चलो। नहीं अम्मा, क्या हो गया है आपको? आप प्लीज ये मत करें। आप पहले आराम से खाना खा लें, फिर हम दोनों साथ पापा के पास चले। नहीं नहीं नहीं, इससे खाना नहीं खाया जाएगा जब तक फराजी मुझे माफ नहीं कर देते ना, मेरे हलक सीखने वाला भी नहीं उतरेगा। बस तुम मुझे वहां ले चलो, फराजी मुझे माफ कर दे। अच्छा ठीक है, आप इस तरह रोए मत। चलें हम दोनों पापा के पास चलते हैं। हाँ, तुम सिफारिश करोगी ना तो वो मान जाएंगे। इकरार चौधरी, वो जो हमारा क्लाइंट, द प्रोड्यूसर, वही? जी डैड, बस गलती होगी मुझसे। अनीला ने मुझे कहा कि उसने बिजनेस डिनर पर जाना है, बस मेरा दिमाग खराब था, मैं उसको ले गया तो। नहीं, एक मिनट, तुम ये कह रहे हो कि अनीला इकरार की ऑफर में इंटरेस्ट ले रही है? यही तो प्रॉब्लम है डैड। मैंने अनीला को ये समझाया भी है कि डैड नहीं मानेंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं मानूंगा? बिल्कुल ऐसे ही है वो, सीधी सादी भोली सी दबी दबी रहने वाली, जो खुलकर सांस लेना चाहती है एटलीस्ट। आप क्या मेरी कैरेक्टर को फीचर करना चाहते हैं?
एक मिनट, ये आपके मुताल्लिक नहीं है, लेकिन क्या आप एक्टिंग करेंगी? तुम ये कह रहे हो कि अनीला इकरार की ऑफर में इंटरेस्ट ले रही है? मैंने अनिला को ये समझाया भी है कि डैड नहीं मानेंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं मानूंगा? हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं डैड। चेंज करके रिलैक्स हो गया यार। अदील, इंसान का दिल जो है ना, वो एक सल्तनत होता है और उसमें रहने वाले लोग उस सल्तनत के पासबान होते हैं, मुहाफिज। अगर तुम्हें अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है तो उसे कैद करके रखो 4 दीवारी में, एंड दैट्स फाइन। लेकिन अगर भरोसा करते हो तो फिर उसे उड़ने दो, खुली फिजा में, जिस फिजा में वो उड़ना चाहती है। आई नो तुम सोच रहे होगे कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूं। मुझे अनीला पर भरोसा है। पिछले दिनों में जितना मैंने उसे जाना है, अदील, शायद तुम भी नहीं समझ पाए उसे। पापा, अगर आप बुरा ना माने तो अम्मा आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तुमने ऐसा कहा है तो मना करने का तो बनता ही नहीं। बुलाओ। राजीव, हाँ, ये चाहते थे ना कि मैं अनीला से माफी मांग लूं, तो अनीला मुझे माफ कर दो बेटा। अम्मा ये क्या कह रही हैं आप? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ। अम्मा कुछ नहीं हुआ है, आप प्लीज आप उठें, उठें आप। जब तक नहीं उठूंगी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। अम्मा मैंने आपको माफ कर दिया है, आप प्लीज मुझसे इस तरह माफी मत मांगो। मैं तुमसे उन सब जुल्म सितम की माफी चाहती हूँ जो मैंने बचपन से अब तक तुम्हारे साथ की। अम्मा प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैंने आपको आज तक जो कुछ भी हुआ है, हर बात के लिए मैंने आपको माफ किया। प्लीज उठे आप। मुझे एक और बात की खुसूसी माफी चाहिए तुमसे। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, कसम ले लो, मेरा हकीकी खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। मैं ही वो बदबख्त हूं जिसने तुम्हारी तलाक कराने की मकरो कोशिश की। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मेरा खुदा भी मुझे माफ कर दे। अम्मा मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आपको हर बात के लिए माफ किया।
बल्कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई है और कोई ज्यादती हो गई है तो प्लीज अम्मा आप मुझे माफ कर दें। नहीं मेरी बच्ची, ज्यादती और तुम तो फरिश्ता सिफत इंसान हो। तुमने तो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को उसकी जहनी बीमारी में शिफायाब कर दिया। जबकि उसके शौहर ने रास्ता बदल लिया उससे। फराजी, फराजी आप यही चाहते थे ना कि मैं अनीता से माफी मांग लूं। अब आप भी मुझे माफ कर दें। आप भी मुझे माफ कर देंगे प्लीज, मुझे माफ कर दे। चल बस चुप हो जाओ, चुप। मुझे नहीं लगता था कि तुम कभी भी बदलोगी, लेकिन इतनी जल्दी बदल जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो खुदा भी खुश हो रहा होगा तुम्हें देखकर। वो भी तुम्हारी तमाम गलतियां कोताहियां माफ कर रहा होगा, है ना? इंशाअल्लाह। तो फिर मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ ना करने वाला? मैं न सिर्फ कि तुम्हें माफ करता हूं, बल्कि मुझे फख्र है कि सर उठाकर जी सकूं। और इसके लिए अदील एक बहुत बड़ी पार्टी बनती है आज घर में। जी डैड। जाओ रेशमा और शौकत से कहो तैयारियां करें। अच्छा जान, कम से कम ये दवाई तो खा लो, वरना बुखार तेज हो जाएगा तुम्हारा। इजहार, मैंने अपनी सारी जिंदगी में आज तक एक थप्पड़ नहीं खाया और आज एक साथ 9 थप्पड़ खाए। नहीं जान, 8 मैं गिन रहा था, बल्कि 9वें थप्पड़ पे तो मैंने डीएसपी साहिबा को खुद रुकवा दिया था। साहिबा? अभी तक तुम उस जल्लाद को साहिबा कह रहे हो। 8 थप्पड़ नहीं थे, 9 थप्पड़ थे। वो जो आते ही एक थप्पड़ मारा था वो तुम भूल गए? हाँ, वो मेरे जहन से निकल गया था जान। और दुख तो इस बात का है जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, फिर भी मुझे उसकी सजा मिली। मेरी तो बला को भी नहीं पता ये रोशनी आगा है कौन। रामना, ये रोना धोना छोड़ दो प्लीज, ये दवा खा लो। मैं तुम्हारे गाल पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दूंगा, ठीक हो जाएगा। इज़हार, मुझे नहीं पता, मुझे बस अपनी अम्मा के पास जाना है। इस रूबी को ना मैं नहीं छोड़ूंगी। कितनी कस के हाथ पकड़ा था उसने मेरा। कितना खुश हो रही होगी ना जब मुझे थप्पड़े पड़ रही थी। देखो आमना, खुदा के लिए रूबी ने अगर उस डीएसपी साहिबा को, मेरा मतलब है उस जल्लाद को अगर फोन करके बता दिया ना, तो वो फिर से आ जाएगी थप्पड़ों की नई गिनती लेकर। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। हाँ जान ठीक है, पहले तुम ठीक तो हो जाओ, फिर ले जाऊंगा ये दवाई खाओ, उठो। पता नहीं अम्मा किस हाल में होगी। उधर उनकी तबीयत खराब है और इधर मेरा बुरा हाल कर दिया इस जल्लाद ने मार मार के।
ये खिड़की बंद कर देना, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे। कर कर